हम आपके लिए लेके आए हैं एक निहायत ही सेस्की बैंकिंग ऐप, और ये ऐप बिलोंग करता है यूबीएल को। फाइनल स्कोर इसका बनता है 20 में से 17 नंबर, और ये आ जाता है प्रॉफिट की रिकमेंडेड कैटेगरी में। आज से 10 साल पहले अगर किसी शख्स ने अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक चुनना हो तो दो चीज़ें सोचता था। पहला कि घर के करीब कौन से बैंक की ब्रांच है, और दूसरा कौन सा बैंक सस्ती चेकबुक दे रहा है। लेकिन अगर आज वही शख्स एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने जाए तो गालिबन उसके जहन में पहली चीज़ होगी कि सबसे अच्छा बैंक का ऐप किसका है। प्रॉफिट की इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ बैंकिंग ऐप्स, EMIs, मोबाइल वॉलेट्स का तकाबली जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा ऐप किसका है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ यूज़र एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और सीनियर बैंकिंग एग्जीक्यूटिव से बात करके एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में इन ऐप्स को मेजर करने के लिए ख़ास पैमाने रखे गए हैं। उनमें से कुछ हैं जी रिलायबिलिटी ऐप की, उसके अलावा गैस और बिजली जैसे बिल्स पे करने की एबिलिटी, आगे आ जाता है फंड्स का ट्रांसफ़र, मोबाइल टॉपअप और आखिर में ऐप का ओवरऑल डिज़ाइन। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं एक निहायत ही सेस्की बैंकिंग ऐप, और ये ऐप बिलोंग करता है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी यूबीएल को। सबसे पहली इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात, जो कि बड़ी खुशी की बात है, वो ये है कि यूबीएल ने अपने कॉर्पोरेट कलर्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझा। इसकी जैसे ही आप ऐप को खोलने के बाद स्क्रीन देखते हैं तो एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी पर्पल और ब्लू सी स्क्रीन होती है जो आगे आपको लॉगिन की तरफ लेके जाती है, और जब उसको आप दबा दें और लॉगिन कर जाएं तो एक बहुत स्लीक ब्लैक और ब्लू किस्म की स्क्रीन सामने आ जाती है। वहीं पे एक ऑर्ब नज़र आता है, वहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, और इसका एक ड्रॉप अप मेन्यू है जो कि आप स्लाइड करके ऊपर लेके आएँ तो फ़ौरन आपके पास सारी मेन फंक्शंस और ऑप्शंस ले आता है। आप इसमें देखें तो सबसे पहले मोबाइल टॉपअप का ऑप्शन आता है, उसके बाद बिल मैनेजमेंट, प्रीपेड सर्विसेज, फ्री पेमेंट्स, रिमिटेंसेस, इस तरह की QR कोड पेमेंट, सारी जो सर्विसेज बैंक ऐप्स में होती हैं वो मौजूद होती हैं। अब इस ऐप की ख़ास बात यह है कि ये दिखने में बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसको पढ़ना भी आसान है, इसको फॉलो करना भी आसान है। कोई नया यूज़र इसको डाउनलोड करे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसको अडेप्ट करते वक्त। हाँ, इसके ओवरऑल डिज़ाइन में एक छोटा सा फ्लॉ है, लेकिन वो ये है कि जब आप इसके मेन्यू को पॉपअप करते हैं तो आपके सामने सबसे पहली ऑप्शन आती है मोबाइल टॉपअप की, और उसके बाद जो बाकी मेन फंक्शंस हैं जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र या बिल मैनेजमेंट, वो मेन पे सामने बहुत ऑब्वियसली नहीं आते। उसके बीच में रास्त और प्रीपेड सर्विस और शेड्यूल पेमेंट जैसी और ऑप्शंस आ जाती हैं जो कि एक नए कस्टमर को शायद खोल के देखते हुए एक अजीब सी फीलिंग दें कि ये क्या क्या इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मेरे सामने आ गई हैं। उसूलन जिन UX डिज़ाइनर से हमने बात की, उन्होंने हमें बार बार कहा कि एक नए कस्टमर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बैंकिंग ऐप नहायत ही सिंपल हो और समझ आने वाला हो। इस मामले में हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा अपने क्लटर को डी-क्लटर ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएं ऐप की रिलायबिलिटी की तरफ, तो इसमें भी कोई ख़ास कंप्लेंट्स नहीं नज़र आती। ऐप चलने में भी बड़ा तेज़ है, इसका रिस्पांस टाइम बहुत क्विक है। कोई भी आप फंक्शन क्लिक करें तो इमीडिएटली ट्रांजिशन हो जाता है, और साथ ही साथ में कोई इसका ये वाला मसला भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए डाउन होता है या वैसे नहीं चल रहा होता है या क्रैश कर जाता है, क्योंकि ऐप पे ज़ाहिर सी बात है दिमाग लगाया गया है, ख़र्चा किया गया है, तो बहुत स्लीक और मॉडर्न लुकिंग ऐप है, और इसके अलावा चलता भी फरफर है। अब एक मसला हमने रिकॉर्ड किया है मुख्तलिफ यूज़र्स की तरफ से, जो कि ये है कि कभी कभार ऐप मोबाइल डेटा पे लॉगिन नहीं करने देता, और तब तक लॉगिन नहीं होता जब तक वाईफाई से कनेक्शन ना हो जाए। मसला तो ये बड़ा है, लेकिन हो सकता है कुछ छोटा मोटा ग्लिच हो जो कि इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सॉल्व्ड हो। अगर हम ऐप के फंक्शंस की तरफ आएँ तो सबसे पहला फंक्शन इसके अंदर आपको नज़र आता है मोबाइल टॉपअप का, और बल्कि हमें यूबीएल के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने यह तक बताया कि पाकिस्तान के बैंकिंग ऐप्स में सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला फंक्शन मोबाइल टॉपअप का ही है। अब अगर इस पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि सिंपली आप खोलते हैं, और अगर आपने पहले ही कोई पेई ऐड किया हुआ हो तो वो आपके सामने ऑप्शन आ जाती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पे करना चाहें अपना को पैकेज, वो ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप एक टाइमर भी लगा सकते हैं जिसमें आप हर महीने, हर हफ्ते या हर रोज़ का एक पेमेंट सेट कर लें जिसमें आपका मोबाइल टॉपअप रोज़ाना होता रहे। मोबाइल टॉपअप का ऑप्शन बड़ा सिंपल है, एक बार फिर इंट्यूटिव है, आराम से समझ आने वाला है। हाँ, पैकेजेस को डायरेक्टली लोड करना थोड़ा मुश्किल काम है इस ऐप के थ्रू, लेकिन उसके अलावा इसमें कोई ख़ास मसला नहीं नज़र आता।
अगर हम आए फ़ंड ट्रांसफ़र की तरफ, तो यूबीएल ने भी मीज़ान बैंक स्टाइल वो वाला निज़ाम अपनाया है कि अगर आपने किसी नए पेई को पे करना हो तो बेनिफिशियरी की एडिशन और फ़ंड का ट्रांसफ़र एक ही मूवमेंट में हो जाए। यानी कि अगर आपने नया पेमेंट ऐड करना ही है तो वो एक ही प्रोसेस में हो जाए, इसके बजाय कि आप ऐप में दो मुख्तलिफ जगह जाके एक ट्रांजैक्शन करें। अब वैसे तो ये ठीक है, इसमें बहरहाल हमें एक एतराज़ है कि जो फेवरेट्स का बटन है और ऐड बेनिफिशियरी का बटन है वो बड़े सिमिलर लगते हैं, जिसकी वजह से फ़र्स्ट ग्लांस पे शायद थोड़ी सी मुश्किल हो और एक हल्की सी तंगी आ जाए। उसके अलावा कुछ फ़वाइद भी हैं, जैसे कि इसमें एक बार फिर आप पेमेंट स्केजुअल कर सकते हैं। उसके अलावा जब एक बेनिफिशियरी ऐड हो जाए और आप उसको क्लिक करके खोलें तो आप तमाम अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उस एक बेनिफिशियरी के साथ देख सकते हैं। यानी कि अगर आपका किसी बंदे के साथ रेगुलरली हिसाब किताब हो, आप सिंपली यूबीएल ऐप पे उसकी फ़ंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोल के देख सकते हैं कब कितनी पेमेंट वसूल हुई और कब कितनी पेमेंट गई। अगर हम यूबीएल की फ़ाइनल रेटिंग की तरफ आएँ तो इसको प्रॉफिट के स्कोर कार्ड पे रिस्पॉन्स टाइम और रिलायबिलिटी में मिलते हैं 5 में से 4.5 नंबर। इसके अलावा बिल पेमेंट और मोबाइल टॉपअप में इसको 5 में से 4 और फ़ंड ट्रांसफ़र में एक बार फिर 5 में से 4 मिलते हैं। और फाइनली ओवरऑल डिज़ाइन में इसको 5 में से 4.5 नंबर मिलते हैं। फाइनल स्कोर इसका बनता है 20 में से 17 नंबर और ये आ जाता है प्रॉफिट की रिकमेंडेड कैटेगरी में।